ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये तो है अभिमन्यु और अक्षरा के प्यार का रिश्ता, पर यहाँ तो इन दोनों ने पहनी रखी है एक दूसरे के प्यार की हथकड़ी, और हम तो चाहते हैं कि ये हथकड़ी कभी ना खुले, आप भी ना। तो कैसे आगे बढ़ रही है अभिमन्यु और अक्षरा की ये कहानी, फटाफट लेकर चलते हैं आपको इन दोनों के पास, क्योंकि सुना है कहानी में आया है एक बहुत बड़ा ड्रामा। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में और शुरू होता है थप्पड़ ड्रामा। असल में आरोही के हाथ लग जाती है अभिमन्यु की एक फाइल जिसमें कोई राज छुपा है, और यही बात वो अभिमन्यु से पूछती है, लेकिन गलती से अभिमन्यु का हाथ आरोही के गाल पर लग जाता है और नील को ऐसा लगता है कि अभिमन्यु ने आरोही को थप्पड़ जड़ दिया है, जिसके बाद शुरू होता है असली तमाशा। सभी घर वालों के सामने नील अभिमन्यु को खरी खोटी सुनाता है। उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने आरोही को थप्पड़ मारा है, लेकिन अभिमन्यु नील को समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसका हाथ गलती से लगा है, वो तो किसी को थप्पड़ मार ही नहीं सकता। लेकिन नील को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, और ऐसे में वो अभिमन्यु को सभी घर वालों के सामने आरोही से माफी मांगने को कहता है, जिस पर अभिमन्यु साफ साफ इनकार कर देता है। आरोही झूठ बोल रही है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, आप झूठ बोल रहे हो। बार बोलूंगा, आखिरी बार बोलूंगा, ध्यान से सोच। पलट रहा था, जो हुआ है गलती से हुआ है। एक सेकंड, अभी नील आरोही कोई बताएगा हुआ क्या है? आप सब जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो मानना है माने। आरोही कह रही है कि आपने थप्पड़ मारा और मैं उसके साथ। क्या बात कर रहे तू यार? मैं आरोही को थप्पड़ मारूंगा? किसी भी लड़की को थप्पड़ मार सकता हूँ क्या? मेरे सामने कोई थप्पड़ मारे मैं हाथ तोड़ूंगा, मैं थप्पड़ मारूंगा। ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। तुम क्या बोल रहे हो? सोच भी रहे हो, सुन भी रहे हो अपनी बातों को? भाई क्यों मुझे भी थप्पड़ मारोगे आप? क्यों थप्पड़ मारूंगा मैं तुझे? तू गलत समझ रहा है। मैं गलत समझ रहा हूँ? मतलब जो आरोही कह रही है वो गलत है? और जो मैंने देखा वो भी गलत है? हाँ गलत। मतलब आप सब डिसाइड करने वाले? हाँ मैं सब डिसाइड करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं सही। गलत। इस गलत फहमी में मत रहना कि आपकी हर गलत बात को बर्दाश्त करने वाला हूँ मैं। तू भी इस गलत फहमी में मत रहना, तेरी या किसी और की बकवास बर्दाश्त करूंगा मैं। बस करो तुम दोनों, ऐसे लड़ते क्या भाई आपस में? प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। कम से कम इतनी शर्म और तमीज तो रखिए कि आरोही को अभी के अभी सबके सामने सॉरी कहिए। मैटर हो गया है। ऐसा है कि मेरी जो दूसरी बहू है उसे ऐसा लग रहा है, जिस पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि मैं अपने अभी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर मेरी दूसरी बहू को ऐसा लग रहा है कि शायद अभी ने उसे चाटा मारा। पर क्योंकि मैं अपनी बहू को ये मेरा दूसरा बेटा था जो अभी यहाँ से गया, इसका नाम है पार्थ। पार्थ ज़रा बेटा इधर आओ। हाँ पार्थ इधर आओ। पार्थ तुम्हें क्या लगता है अभी ऐसा कुछ कर सकता है? मेरा अभी ऐसा कुछ कर सकता है? आरोही को कभी वो कुछ कर सकता है? अभी जिस तरह से उस तरह से तो लगता नहीं कि ऐसा हो सकता है, वो ऐसा कभी कुछ करेगा, क्योंकि वो ऐसा कैरेक्टर है जो इन जनरल लोगों की रिस्पेक्ट करता है, स्पेशली लेडीज़ की। एक सेकंड पर मैं कुछ शिफाली तुम्हें क्या लगता है कि अभिमन्यु ने ये जो कुछ भी किया, अभिमन्यु ऐसा कर सकता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो फिर तुमने वहाँ पे क्यों ऐसा कुछ बोल दिया? मैं कंफ्यूज आई विल डिफेंड हर एक सेकंड। सारे बेटे उसने ये नहीं कहा कि अभी ने ऐसा किया, उसने ये कहा कि उसने ऐसा मेरा देखा कि मेरा उसका हाथ मेरी परवरिश देखो, मेरे सारे बच्चों को मैंने सिखा के रखा है, बीवी की साइड लो। हाँ कॉफी पी ब्लैक। सारे बेटे वैसे ही है ना, सारे के सारे बेटे अपनी बीवियों की साइड लेते हैं। हाँ तो पर अच्छा है, यही मेरी परवरिश थी, यही मैं चाहती थी। वेरी गुड, यू बोथ हैव पास्ड इन द टेस्ट। लेट्स गो बेबी। इसी बीच घर में आ जाती है पुलिस अभिमन्यु को गिरफ्तार करने के लिए। किसी ने पुलिस को फोन कर बुला लिया है और अभिमन्यु पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दिया है। ऐसे में आरोही सामने आती है और अभिमन्यु को बचा लेती है।
जिसके बाद नील को आरोही पर और भी ज्यादा विश्वास हो जाता है। भाई अब नील और आरोही ने घर वालों से बगावत कर ली है, क्योंकि घर वाले अभिमन्यु का ही विश्वास कर रहे हैं। इस केस में जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है वो कहा गया है कि वो मेरे साथ हुआ, और मैं कह रही हूँ कि ये गलत है, ये गलत फैमिली है। मैं ये केस वापस लेना चाहती हूँ। मैडम आप किसी के दबाव में नहीं बोल सकते, आप डरिए, कानून आपके साथ। नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरी तरफ से किसने ये केस फाइल किया, किसने ये कंप्लेंट की, पर ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, पर ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं था, ये गलती थी, एक्सीडेंट था। और मेरे ससुराल वाले मेरे साथ बहुत प्यार से रहते हैं, ये मेरा झेल है। तो ऐसे में देखना होगा कि अभिमन्यु खुद को कैसे बेकसूर साबित करता है, और इसके बाद आरोही, भाइयों और घर वालों के बीच दरार डालने के लिए और कौन कौन सी नई चाल चलती है। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।